हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं हिस्ट्री के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है गैस। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट के, वो आपको मिलेंगे इसी चैनल पर, ठीक है। जो आपके 12 मॉडल पेपर हैं उनके फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। तो गैस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं उन सारे प्रश्नों के आपको आंसर चाहिए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इसमें हम देखने वाले हैं कि हिस्ट्री के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयार करने हैं, ठीक है। उन सारे प्रश्नों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हिस्ट्री के आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको समझिए। तो पहला प्रश्न है, क्या संभव है, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? क्वेश्चन क्या है, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? ये जो आपका क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आस्क किया गया, पेपर उठाकर देखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और गाइस, जो भी आपके ये प्रश्न हैं इनके आंसर आपको चाहिए वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रश्न क्या है फर्स्ट, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? ठीक है, ये जो प्रश्न है अच्छे से देखिए, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जाएं प्रत्येक प्रश्न को आप नोट करते चलिए। ओके, तो पहला प्रश्न आपका ये है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये क्वेश्चन आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न था, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, ये क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। ये दो आपके क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखिए। तो यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता से क्या तात्पर्य है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन सारे प्रश्नों के आंसर आप तैयार कर लीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता से क्या तात्पर्य है ये आप तैयार कर लोगे। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। सिंधु घाटी किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। तो पहला प्रश्न, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसके बाद नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से क्या तात्पर्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि सिंधु घाटी किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न आप देखिए गाइस, अगर सच में आपको इस बार 90+ स्कोर करना है तो इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको आज ही तैयार कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं।
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारणों को लिखें। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारणों को लिखें। ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे जो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के। ठीक है, और गाइस मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसमें आपको हिस्ट्री के जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो उसमें दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारणों को लिखे। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। और गाइस देखिए, उसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट वीडियो बनाया गया है। ठीक है, और बाकी के जो आपके रह गए हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इतना ही आपको हिस्ट्री में कवर करना है अपना। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, ये सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। अगर सच में आपको इस बार 90+ स्कोर करना है तो मेहनत भी आपको अपनी उसी तरह से करनी होगी। ओके, इसके बाद आपको गाइस मिलेगा हिस्ट्री का जो आपका बैरर मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन, और उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारणों को लिखें। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के 2 कारण बताएं। क्रिप्स मिशन की असफलता के 2 कारण बताएं। ये क्वेश्चन है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और गाइस जैसा कि आपने कहा था कि आपको इन सारे प्रश्नों के आंसर चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अगर आपको इनके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो वो आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्रिप्स मिशन की असफलता के 2 कारण बताएं। ओके, ये प्रश्न नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारणों को लिखें। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा कब व किसने दिया था। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा कब व किसने दिया था। इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारत के कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे। ओके, क्वेश्चन क्या है, भारत के कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे। इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। ओके, क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। छठा प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। इस क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं लिखें। ठीक है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोतों को लिखें। मौर्यकालीन
इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोतों को लिखें। ठीक है, ये आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको तैयार करना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। ओके, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारणों को लिखें। क्रिप्स मिशन की असफलता के 2 कारण बताएं। एंड दिल्ली चलो का नारा कब व किसने दिया था, ये तैयार करना है। इसके बाद था भारत के कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे। सारे प्रश्नों को साथ ही साथ आप लिखते चलिए। ठीक है, एंड इसके बाद अगला था कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। इसके बाद आप तैयार करोगे कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। इसी के साथ ये प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं लिखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था कि मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोतों को लिखें। इसके बाद अगला प्रश्न आपका था कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट था कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो अभी जो आपने ये क्वेश्चंस देखे ये हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो आपका फर्स्ट वीडियो था उसमें भी मैंने जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो वहाँ पर आपको कवर कराए। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे कौन कौन से हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको समझिए। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएं सारे क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट वीडियो उसको भी आप ज़रूर देख लें, और जितने भी प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करो। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करो, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये आपके हिस्ट्री के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करो। क्वेश्चन क्या है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करो, ये तैयार करना है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें।
फर्स्ट क्या था, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। ओके, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, ये सारे ही प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो नेक्स्ट क्या था कि भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर प्रकाश डालें। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो है कि भारतीय स्वतंत्रता में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका भारतीय स्वतंत्रता में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ओके, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो है यहाँ पर कि आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की दोनों का मूल्यांकन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। तो फर्स्ट प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन, भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करना है। इसके बाद और नेक्स्ट यहाँ पर ये था कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। इसके बाद नेक्स्ट था कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसके बाद अगला था भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर प्रकाश डालें। भारतीय स्वतंत्रता में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन, नेक्स्ट ये था। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की दोनों का मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए सारे ही प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर देखिए जो गाइस आपका पहला प्रश्न है तो वो मैंने आवड़ लिया है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के किन्हीं 4 महाजनपदों का नाम लिखें। ठीक है, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। ओके, तो हिस्ट्री में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के किन्हीं 4 महाजनपदों का नाम लिखें। ठीक है, इस प्रश्न को आप लिख लीजिए। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान लिखो। किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान लिखो। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो यहाँ पर है, देखिए अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि प्राचीन भारत में
वर्णित 4 वर्णों के नाम लिखें। क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में वर्णित 4 वर्णों के नाम लिखें। ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ये जो क्वेश्चन है इसको आप तैयार करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या था कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के किन्हीं 4 महाजनपदों का नाम लिखें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान लिखो। इसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन था कि प्राचीन भारत में वर्णित 4 वर्णों के नाम लिखें। इसके बाद नेक्स्ट है कि त्रिपिटक क्या है। ओके, ये क्वेश्चंस आपने लिख लिए। इसके बाद आगे देखिए। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम लिखें। क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम लिखें। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पोलस भूमि से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पर ये जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड के लिए हैं। ठीक है, तो पोलस भूमि से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को तैयार करेंगे। एंड बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम लिखें, इसको आप तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है वो है कि अकबर के किन्हीं 4 नवरत्नों का नाम लिखें। अकबर के किन्हीं 4 नवरत्नों का नाम लिखें, इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो पोलस भूमि से आप क्या समझते हैं? एंड आपका 7वां क्वेश्चन था अकबर के किन्हीं 4 नवरत्नों का नाम लिखें, इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकला की 2 विशेषताएं लिखिए। मुगल कालीन चित्रकला की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसको आप तैयार कर लेंगे। हर प्रश्न को आप साथ ही साथ लिखते चलिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं हर प्रश्न को आप लिख लीजिए। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मुगल कालीन चित्रकला की 2 विशेषताएं लिखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि आयंगर व्यवस्था क्या था। आयंगर व्यवस्था क्या था या फिर क्या थी, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके क्वेश्चन है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो इसको आपने नोट कर लिया कि आयंगर व्यवस्था क्या था। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं लिखो। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं लिखो, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। ठीक है, हर प्रश्न को लिखते चलिए साथ ही साथ। एंड इसके बाद नेक्स्ट है किन्हीं 2 सूफी संतों का नाम लिखें। किन्हीं 2 सूफी संतों का नाम लिखें,
ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि भारत आने वाले किन्हीं 2 विदेशी यात्रियों का नाम एवं यात्रा वृत्तांतों की पुस्तक का नाम लिखें। क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत आने वाले किन्हीं 2 विदेशी यात्रियों का नाम एवं यात्रा वृत्तांतों की पुस्तक का नाम लिखें। ये जो आपका क्वेश्चन है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। एंड किन्हीं 2 सूफी संतों का नाम लिखें, ये भी आपको तैयार करना है। विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं क्या हैं वो आप तैयार कर लीजिए। आयंगर व्यवस्था क्या थी, इसको तैयार कर लीजिए। मुगल कालीन चित्रकला की 2 विशेषताएं, उनको रट लीजिए। एंड अकबर के किन्हीं 4 नवरत्नों का नाम लिखें, उसको कर लिया। नहीं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं आज ही आपको इन सारे प्रश्नों के आंसर तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया, 2 कारण बताएं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका यह है कि कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया, 2 कारण बताएं। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो समझ आ गया, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इन सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आपको आज ही तैयार कर लेने हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो वो मैंने यहाँ पर ले आया कि सिविल लाइंस का विकास क्यों हुआ, 2 कारण लिखें। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन आज किया जाएगा कि सिविल लाइंस का विकास क्यों हुआ, 2 कारण लिखें। तो ये जो आपका प्रश्न है इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो एक बार अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि सिविल लाइंस का विकास क्यों हुआ, 2 कारण लिखें, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो वो दिया गया है कि रॉलेट एक्ट पर लघु टिप्पणी लिखें। रॉलेट एक्ट पर लघु टिप्पणी लिखें, इसको आप तैयार कर लीजिए। एंड इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है कि चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे। चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे, इसको तैयार कर लीजिए। ये भी आपका इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने समझा कि सिविल लाइंस का विकास क्यों हुआ था, 2 कारण बताइए। ये प्रश्न ये भी आपका इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद रॉलेट एक्ट पर लघु टिप्पणी लिखें। ओके, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया था कि चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस जितने भी क्वेश्चंस अभी आपने देखे इन सारे प्रश्नों के आंसर अभी से आप तैयार कर लीजिए। आज ही आपको तैयार करने हैं और इन सारे प्रश्नों को आप लिख लीजिए।
अगर सच में इस बार आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो इसी तरह से आपको अपनी मेहनत भी करनी होगी, ठीक है। एक भी दिन अपना वेस्ट मत जाने दीजिए। रोज़ाना अपना जो भी आपका रूटीन है स्टडी का, उसके साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, ओके। अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दी, ओके। थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।